30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे जी 3 गोलियां महात्मा गांधी जी को मारते हैं और महात्मा गांधी जी का जीवन समाप्त हो जाता है। फिर वो अपने आप को सरेंडर करवाते हैं, नाथूराम गोडसे जी। 8 नवंबर 1948 को दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले के मुकदमे में अदालत के विशेष न्यायाधीश ने नाथूराम जी से पूछा, क्या आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं कहना चाहता हूँ और मैं कहूंगा, जो कि सबको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। कहानी में ट्विस्ट ये था कि मुख्य अभियोजक जो अगेंस्ट नाथूराम गोडसे जी लड़ रहे थे, उन्होंने सी के दफ्तरी नाम था उनका, उन्होंने अदालत से अभियुक्त नाथूराम गोडसे को उनके द्वारा तैयार किए बयान को सबके सामने नहीं बोलने और नहीं बताने के लिए जो है उनसे भी रिक्वेस्ट की, और जो जज थे उनको भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नाथूराम गोडसे जी का बयान पब्लिक ना किया जाए, पब्लिश ना किया जाए, और सीधे उनकी जो सजा है उस पर बात की जाए अदालत में। अब कहानी में ट्विस्ट यहां से आता है। ट्विस्ट ये आता है कि अदालत के इस अनुरोध के करने के पीछे सीके दफ्तरी का एक छिपा हुआ उद्देश्य था, क्योंकि उनको लगता था वक्तव्य या स्पष्टीकरण गोडसे जो देने वाले थे, उसमें हत्या के आरोपों को स्वीकार करके नाथूराम न केवल गांधी जी से, बल्कि सत्ता में बैठे प्रतिष्ठित पार्टी की गलतियां, उसके बाद चूकों को और लुप्त किए गए तथ्यों को और धोखे को सबके सामने लाना चाहते थे। इसीलिए सीके दफ्तरी जी को प्रॉब्लम हो रहा था कि ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरकार का प्रेशर था। ठीक है, और आगे थोड़ा और बताऊंगा, थोड़ा बने रहना, सुनना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस तरह अदालती प्रक्रिया के माध्यम से सरकार की सच्चाई को वो सार्वजनिक होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन जो न्यायाधीश थे, आत्माचरण जी उनका नाम था, उन्होंने दफ्तरी जी से पूछा कि मैं अभियुक्त को गवाही देने से कैसे रोक सकता हूँ? अभियुक्त के पास उसके बचाव में ऐसा कृत्य करने का कोई कोई तो कारण होगा जो उसने ऐसा किया है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आरोपों को खारिज करने के लिए अदालत में कोई बयान दे। और आप मुझे इस बात का प्रमाण दो कि क्या आपके पास कोई ऐसा कानून का क्लॉज, कोई ऐसा कानून का अधिकार है जिससे मैं नाथूराम गोडसे जी को रोक सकता हूँ बयान देने के लिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है और वो सबको एक मौका देता है अपना पक्ष रखने का। दफ्तरी जी को स्वीकार करना पड़ा कि उनके पास ऐसा कोई न्याय शास्त्र नहीं, कोई क्लॉज नहीं है, और नाथूराम गोडसे जी को अपना बयान पढ़ने की अनुमति मिली। उस समय पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। उनके आदेशों के तहत कुछ राज्यों में गोडसे के वक्तव्य को प्रकाशित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये थी कहानी कि जब गोडसे जी ने ये किया, उसके बाद जब अदालत में लाया गया तो उनको बोलने से रोका जा रहा। आगे बताऊंगा जो भी आगे की स्टोरी है नेक्स्ट वीडियोज में, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। यू विल लव इट।